एक बार एक गांव में बहुत ही विशाल हरा भरा वृक्ष था। सैकड़ों पंछियां उस पर अपना बसेरा बनाकर रहती थीं। आते जाते पथिक उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। गांव वालों को उस वृक्ष से बहुत लगाव था। संयोग से कुछ समय बाद धीरे धीरे उस वृक्ष के पत्ते पीले पड़ने लगे, सूखने लगे, झड़ने लगे और देखते ही देखते धीरे धीरे पेड़ सूखकर लकड़ी जैसा हो गया। गांव वालों ने बहुत सीधा पानी किया, बहुत सिंचाई, बहुत ध्यान दिया, लेकिन वृक्ष की हालत में सुधार नहीं आया। वो सूखता चला गया। संयोग से उस गांव में एक संत का आना हुआ। गांव वालों ने संत के सामने अपनी समस्या रखी। संत ने योग विद्या के द्वारा उस वृक्ष का परीक्षण किया और बताया कि इसकी जड़ में कीड़े पड़ गए हैं। आप लोग कितनी भी सिंचाई कर लें, जब तक इस कीड़े का समाधान नहीं करेंगे, वृक्ष फिर से हरा भरा नहीं होने वाला। और मैं कहती हूं कि अगर मन में कीड़े पनप गए तो कभी भी परिवार हरा भरा नहीं हो सकता। सदस्यों के बीच परिवार में अगर फूट के कीड़े पनप गए तो कभी भी परिवार हरा भरा नहीं हो सकता। उस संत ने औषधि बताई, गांव वालों ने उपचार किया और वृक्ष धीरे धीरे फिर से हरा भरा हो गया। और यही हालत हमारे परिवार में है। जब एक दूसरे का सम्मान खो जाता है, एक दूसरे के बीच परस्पर प्रेम नहीं रहता है, समर्पण नहीं होता है, तो वो घर टूट जाता है, उस घर में फूट पड़ जाता है। और इसका भी इलाज है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, समर्पण हो, सम्मान हो, श्रद्धा हो। कहा जाता है कि जब रिश्ता जुड़े तो पूरी आंख खुली रखो। जोड़ते वक्त सारी कमियां, सारी अच्छाइयां देख लो, जांच लो, परख लो। लेकिन जब रिश्ता जुड़ जाए तो आधी आंखें बंद कर लो, अर्थात उसके दोष देखना बंद कर दो, गलतियां देखना बंद कर दें, तभी रिश्ते निभा पाएंगे। रिश्ता जोड़ना एक कला है, लेकिन उस रिश्ते को निभाना एक साधना है। श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी, जब भगवान राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, तो राम और सीता जी, लक्ष्मण जी सीता जी भी साथ में गए थे। तो वन में रास्ते में एक गांव में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो उस गांव की जो वधूटियां थी, जो महिलाएं थी, बहुएं थी, वो माता जानकी को घेर कर बैठ गईं। परिचय पूछने लगी कि ये आपके कौन हैं, ये सांवले सरकार हैं, ये कौन है। तो उनकी मुस्कुराहट से मालूम पड़ गया कि ये तो इनके पति देव जी हैं। तो ठीक है, ये जो दूसरे भैया जी हैं गोरे, ये कौन है। तो माता जानकी परिचय देती है, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। परिचय में क्या कहती है कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। इनका स्वभाव बहुत सरल है, ये बहुत सज्जन है, ये मेरे छोटे देवर हैं। अब आप बताइए, जिन जिन ने रामायण देखी है, सुनी है, पढ़ी है, लगभग सब ने सुना पढ़ा होगा और टीवी में तो बराबर देखा होगा। लक्ष्मण जी का स्वभाव कहीं से मीठा है,
कहीं से भी सरल है, हर बात पर जो धनुष बाण निकाल के बैठ जाते हैं। लेकिन माता जानकी कैसे परिचय देती है? क्योंकि हम परदेश में हैं, हमें अपने परिवार के सदस्यों की खामियां नहीं देखनी है, उनके दोषों का बाहर प्रदर्शन नहीं करना है। और माता जानकी ये बात भूल सकती है कि भरी सभा में लक्ष्मण जी ने कैसे ललकारा था कि कही जनक अनुचित वाणी, उनके पिता का सीधे नाम लेके बुलाया था, ना आगे विदेह राज ना राजाधिराज, इतने बड़े राजा को ऐसे डांट के ललकारा था। इस जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है, इस तरह से बात किया था। कोई पुत्री अपने पिता का इस तरह का अपमान सह सकती है? लेकिन फिर भी बाहर वालों के पूछने पर माता जानकी अपने देवर का कैसे परिचय देती है? सहज सुभाय सुभग तन गोरे। ये बहुत ही सज्जन है, बहुत ही सरल है। तो कभी भी बाहर वालों के सामने अपने परिवार के सदस्यों का दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गुण हम उसमें देखना चाहते हैं, दो चार बातें उस गुण के बारे में भी बोल देना चाहिए। उस सदस्य का आपके प्रति श्रद्धा जागेगी और वो प्रयास करेगा कि जो गुण नहीं है वो अपनाने का प्रयास करेगा। दो महात्मा जी थे, एक राजा के यहाँ भोजन के निमंत्रण में गए। भोजन से पहले स्नान की बात थी। एक महाराज जी अपना आसन बिस्तर ठीक कर रहे थे, दूसरे महाराज जी नहाने गए थे। तो राजा उस महात्मा जी के पास आते हैं जो आसन पर बैठे हुए थे। बोले, आपके साथ ये जो महात्मा जी हैं बड़े दयालु हैं, ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, आपको अपने साथ रखा है ना? महात्मा ने कहा, काहे का ज्ञानी है? बैल है, एक से भले दो, हम ही सोच के अपने साथ लगाए रहते हैं। राजा ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो स्नान करने गए थे वो वापस आकर बैठे, ये महात्मा जी स्नान करने गए। राजा ने फिर से ऐसे ही बात की दूसरे महात्मा से भी कि आपके साथ जो है वो बड़े दयालु हैं, दयावान मालूम पड़ते हैं, अपने साथ आपको लगाए रहते हैं। ये महात्मा जी भी वही बोलते हैं, काहे का ज्ञानी, काहे का दयालु, वो क्या अपने साथ लगाएगा, मैंने अपने साथ लगा रखा है, घोड़ा है, खा खा के घोड़ा जैसा शरीर बना लिया है बस। राजा समझ गया दोनों एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा ठीक है, दोनों ने स्नान किया, भोजन पर बैठे, तो एक के आगे रख दिया घास और एक के आगे रख दिया भूसा। महात्मा ने कहा, ये कौन सा मजाक है, भोजन पर बुलाया था, ये घास भूसा खिलाओगे हमको? राजा ने कहा, आप ही ने कहा था ये बैल है, आपने कहा था ये घोड़ा है, घोड़ा घास खाता है, बैल भूसा खाता है। तो अपने परिवार के जनों का बाहर ऐसा परिचय ना दो कि खुद ही फंस जाओ। जब तक सम्मान नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, उस घर को टूटने से कोई बचा नहीं सकता है। जब बेटे की शादी होती है, माता कितनी खुश होती है, अपने बहू के स्वागत में लगी रहती है महीनों पहले से। फिर उसके आते ही ऐसी कौन सी कमी निकल जाती है कि पूरे संसार में इन दोनों की बातें चलती रहती हैं, सास बहू की। कौन सा ऐसा कमी निकल जाता है कि नंद भाभी की बातें चलती रहती हैं। बहुओं की या बहनों की अगर बात करें, अगर उनकी माँ डांट लगाती है तो उसको डांट कहती हैं। 2 दिन में या 2 घंटे में ही सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरे प्रेम से, पूरे हृदय से अपने माँ के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर से वही प्रेम, फिर से वही व्यवहार। लेकिन जब सासू माँ 2 बातें बोल देती है तो उसको ताने का नाम क्यों दिया जाता है? और उसको ताने का नाम देकर जीवन भर के लिए गांठ बांध कर लेके चलती हैं। इस दिन इन्होंने ये कहा था, इस दिन इन्होंने ये कहा था, उस दिन इस बात पर ये कहा था। और इधर माताओं का भी वही स्वभाव, सासू माओं का भी। अगर आप अपनी बेटी की गलतियां नज़रअंदाज कर सकती हैं, उसे सिखा सकती हैं। 30 साल की बेटी अगर आपके घर में बैठी है तो वो भी आपके लिए बच्ची है, लेकिन 22 साल की लड़की जो शादी करके आपके यहाँ आई है
उसको आप अपने बराबर के, जैसे मैंने संभाला है वैसे वो भी संभाले। मतलब आप 50 साल की हैं, वही काम वो 22 साल की उम्र में परफेक्ट करने लगे, एकदम आपकी तरह। तो सासू माओं को भी चाहिए कि पुत्री के समान प्रेम दें, और बहुओं को भी, बेटियों को भी चाहिए कि अपनी माओं को, सासू माओं को बराबर सम्मान दें और प्रेम दें। उनकी बातों को भी वो गांठ ना बांध लें, या तो क्षमा कर दें या क्षमा मांग लें, तभी घर वो फलता फूलता है। वरना इस धरती पर सबसे बड़ा नरक वही है जिस घर में आपस में प्रेम नहीं होता। जिस घर में प्रेम सम्मान नहीं होता है वो घर घर नहीं, मरघट के समान होता है, और प्रत्येक व्यक्ति उस घर में घुट घुट के जीता है कि थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो कब वो घर छोड़कर भागे। इसीलिए जब कोई भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, बाहर पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाता है, तो वो अलग अलग घर देखो बना लेते हैं, घर में एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, मानस में बड़ी सुंदर बात लिखी है बाबा ने कि विधाता के बनाए गए संसार में प्रत्येक जीव में, प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण सने हुए हैं। कोई ऐसा नहीं जिसमें कोई अवगुण ना हो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें सिर्फ अवगुण हो, गुण ना हो। सब में गुण और अवगुण समान रूप से विद्यमान है। तो रिश्ता तभी बढ़िया से चलेगा, परिवार तभी सुखी रहेगा, जब हम एक दूसरे की दोष, एक दूसरे की गलतियां ना देखें। अगर एक गलती कर रहा है, अगर दूसरा समझदार संभाल लेता है तो भी घर टूटने से बच जाता है, और एक की बिगड़ने पे यदि सब बिगड़ जाते हैं तो फिर वो घर पूरा बिखर जाता है। एक के बार 4 भाइयों का परिवार था, सब एक साथ काम करते थे। आपस में भाइयों का बहुत प्रेम था, बहुत गहरा प्रेम था। ऐसा था कि बचपन में चारों भाई एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे। लेकिन जैसे जैसे भाई सब बड़े हुए, विवाह हुआ एक दूसरे का, अपने अपने बालक हुए, तो भाई भाई दिखना कम हो गया। जब अपने बच्चे सामने खड़े हों तो भाई दिखना कम हो जाता है। बड़े भाई ने विचार किया कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देंगे, आगे बढ़ाएंगे पढ़ाई के क्षेत्र में। ये तो यहाँ तक बात अच्छी थी। फिर कहा कि तुमको उनके बच्चों से आगे निकलना है। यहाँ आके सब गड़बड़ हो जाता है। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे ये तक ठीक है, लेकिन छोटे भाई के बच्चों से तुमको आगे निकलना है, उनसे अच्छा पहनना है, उनको पीछे करके दिखाना है, ये सिखाना गलत है। और धीरे धीरे ऐसे ही बैर बढ़ा, विरोध हुआ। अब चारों भाइयों ने कहा कि अब हम इस घर में एक साथ नहीं रह सकते। जो शुभ चिंतक थे उन्होंने समझाया कि अभी भी समय है, क्षमा मांग लो। बड़ों को कहा कि क्षमा कर दो। लेकिन ये है कि अहंकार जब अंदर आ जाता है तो व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन झुकता नहीं है। अंगारे को समझना चाहिए कि उसका वजूद अंगीठी के अंदर है। जो अंगारा, जो कोयला थोड़ी सी हवा से, थोड़े से तूफान से उचटकर अंगीठी से अलग हो जाता है, वो बाद में राख हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे ही अपने परिवार से जब व्यक्ति अलग हो जाता है, तो जो चारों भाई व्यापार एक साथ कर रहे थे, दिन दुगना रात चौगुना जो मेहनत करके कमा रहे थे, इतना ऊंचा व्यापार खड़ा किया था, सब धीरे 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 गाड़ी रिवर्स में चलने लगी और एक दिन आकर सब समाप्त हो गया। तो एक बिखरा, उसके पीछे सब बिखर गए, सब बिगड़ गए, और पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। लेकिन यही दूसरी बात, अगर एक के बिगड़ने पर दूसरा समझदारी दिखाए तो टूटने से बच सकता है।